बाहर वाले तो रोस्ट करते ही थे। अब तो इनसाइडर्स ने भी बॉलीवुड को रोस्ट करना शुरू कर दिया है। बैट्स ऑफ बॉलीवुड ये सीरीज आर्यन खान की बनाई हुई नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और आने के बाद एकदम कुछ चीज़ें क्लियर हैं कि भैया अब नई जनरेशन नई तरीके से नई चीज़ें करने के लिए एकदम तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। यार, रोस्टिंग सुनते थे, मतलब बाहर वाले करते हैं, नेपो किड्स की रोस्टिंग होती है, ठीक है, बॉलीवुड की रोस्टिंग होती है, डबल स्टैंडर्ड्स की रोस्टिंग होती है। लेकिन भैया ये अब तक बाहर वाले करते थे, ये तो बॉलीवुड बॉलीवुड बोले तो तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े बड़े एक्टर्स, तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने ही बॉलीवुड की रोस्टिंग कर दी है। और रोस्टिंग सिर्फ बॉलीवुड की नहीं की, और भी बड़े मजेदार मजेदार रोस्टिंग है। इसमें चलिए एक एक करके आते हैं। तो भैया नंबर 1 रोस्टिंग जो मुझे देख के मजा आया, एक तो समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े ने अरेस्ट किया था आर्यन खान को ड्रग्स के चार्जेस में। 3 हफ्ते के करीब जेल में भी रहना पड़ा आर्यन खान को। हमने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि शायद उस दौरान में आर्यन खान को ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिला, शायद जो उनको बाकी लाइफ में सीखने को नहीं मिलता। एक कलाकार के लिए हमेशा जो उसके जीवन की घटनाएं होती हैं हमेशा एक माइलस्टोन की तरह होती हैं, लर्निंग प्रोसेस की तरह होती हैं। एक कलाकार आसपास देखता है और सीखता है। हमने देखा था बॉबी देओल ने अपने इंटरव्यूज़ में कहा, या और भी कलाकार जो हैं उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में किया कि काफ़ी संवेदनशील हैं आर्यन खान और आसपास की चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और एक अच्छे कलाकार की, चाहे एक्टर हो चाहे डायरेक्टर कोई भी हो, चाहे ड्राइंग करने वाला हो, उन सबकी ये ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ी पावर होती है। तो भाई जब आपकी रियल लाइफ में ही ऑब्जर्व इतना कुछ करने को मौका मिला है तो भाई शो से कैसे पीछे रह जाएगा। शो है बैट्स ऑफ बॉलीवुड और इसमें रोस्टिंग हुई है समीर वानखेड़े की। अब इस पर आप तालियां ही बजा सकते हैं। तो समीर वानखेड़े का जो करेक्टर काफ़ी मिलता जुलता करेक्टर उतार दिया गया है और वो ड्रग्स करने आते हैं पहले एपिसोड के लगभग लगभग मिडल में। वो कहानी का इंपॉर्टेंट पर वो है पॉइंट है। ड्रग्स ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। और वो ऐसा नहीं है कि जबरन डाला गया है, मतलब जब हम पूरी कहानी को देखते हैं लगता है हर चीज़ वीव्ड है। एक शो है राउंड टेबल, ठीक है, वो भी कहानी का हिस्सा है क्योंकि वो कहानी को आगे लेके जा रहा है। इसी तरह ये जो कैरेक्टर हैं जो ड्रग्स की छापेमारी के लिए पहुंचते हैं तो पहले शख्स को पकड़ते हैं कि भाई ड्रग्स, उनको पता है कि पार्टी हो रही है बॉलीवुड की, तो सीधा वहीं आते हैं और कहीं नहीं जाते, बॉलीवुड की पार्टी में आते हैं। तो पहला बंदा जो है कश लेता हुआ दिखता है और वो कह रहा है कि मैं जॉइंट का कश ले रहा हूँ, तो उसको नहीं पकड़ा जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। फिर उनको कहा जाता है कि मुझे क्यों, अरे मैं बॉलीवुड से थोड़ी हूँ, वो सामने वाला बॉलीवुड से, वास्तव श्रीवास्तव जो नाम दिया है। तो बंदा जो है, जो जो कैरेक्टर है, ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम दिखा रखा है सरकारी ऑफिसर, वो जाता है और जाके उस शख्स को बॉलीवुड में वास्तव श्रीवास्तव एक्टर जो है, जो एक अगली फिल्म का हीरो है, उसको पकड़ के ले जाता है। ये सीधा सीधा सटायर आर्यन खान का समीर वानखेड़े नाम देना चाहिए, जिन्होंने अरेस्ट किया था उनके ऊपर और उस पूरे तरीके के ऊपर जिस तरह गिरफ्तारियां हुई थी उस समय में। बाद में छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया क्योंकि वो आरोप कभी साबित ही नहीं हुए। तो एक तो रोस्टिंग जो दिखाई और आर्यन खान उसने उसको अपने शो का हिस्सा बनाया। दूसरी रोस्टिंग इसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा जो लगा, यार रणबीर को रोस्ट कर दिया यार, गजब। और रणबीर के जरिए पूरे बॉलीवुड को रोस्ट कर दिया। एंट्री होती है करण जौहर की, नाम तो सुना हो। और उसके पीछे पीछे रणवीर सिंह की एंट्री होती है। रणवीर सिंह के पैर में चोट लगी हुई है और चोट लगने के बाद में वो लड़खड़ाते हुए आते हैं करण जौहर के पास, बोलते हैं यार आपकी फिल्म मैं कर नहीं पाऊंगा, अगले 6 महीने तक मेरे पास मना करा है काम करने के लिए। तो दोनों में तनातनी होती है, गाली गलौच होती है प्यार प्यार में। वो डबल स्टैंडर्ड टाइप की बातें कि सामने कुछ और दिल में कुछ। और उसके बाद में जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो रणबीर जो है, एक फ़ोन आता है एक बड़े डायरेक्टर का, राजमौली साहब का, तो छोड़ के दोनों पैरों पे दौड़ने लगता है कि नहीं नहीं सर, डेट पूरी है, सारी अफवाहें, कुछ नहीं है, मेरा पैर एकदम ठीक है, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, करण जौहर को मैंने कोई डेट नहीं दी एंड ऑल दैट। मतलब ये जो रोस्टिंग है ना बॉलीवुड के अंदर खाने वाली, ये भी गजब कहानी यहाँ पे दिखी मुझे। ये रोस्टिंग भी उतनी ही ज़बरदस्त है जितनी पहले वाली रोस्टिंग है। रणबीर सिंह को रोस्ट कर दिया और उसके बाद रणबीर सिंह का जो कैरेक्टर है एक दूसरे कैरेक्टर परवेज़ के कैरेक्टर के साथ में, वो उस वीडियो को डिलीट करने के लिए शर्तें लगाता है एंड ऑल दैट। मतलब रणबीर सिंह को तो पूरा पूरा रोस्ट कर दिया। रणबीर सिंह भी ऐसे इंसान है जिन्हें अपनी फिरकी करवाने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। यार इस मामले में उनकी जिंदा दिली की दाद देनी पड़ेगी, जितने हंसमुख हैं और उन्होंने वो कैरेक्टर भी करने को एक्सेप्ट कर लिया। इवन करण जौहर ने भी, करण जौहर को 50 बातों में हम लोग कहते हैं रोस्ट करते हैं, लेकिन करण जौहर अक्सर हमने देखा है कि इस तरह जहाँ उनका मजाक बन रहा होता है वो हम्बली उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, उस तरह के रोल्स को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, अपना मजाक भी उड़वा लेते हैं। यार इसके लिए तो डेफिनेटली तारीफ करनी पड़ेगी उनकी। इसके अलावा जो तीसरे रोस्टिंग है वो, अब ये नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें KRK को कहें या कुछ और कहें,
ये तोतला कौन है यार बॉलीवुड का, जो बॉलीवुड का समीक्षक बना फिरता है? टारगेट्स की चाटते चाटते तोतला हो गया। तूतिया। ये किसके लिए कहा जा रहा है? किसको सीधा सीधा रोस्ट किया है या ओवरऑल कैटेगरी को रोस्ट किया? मैं नाम नहीं सर्च कर पा रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। तो भैया उस आदमी को किसी में कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। वो आसमान सिंह की रोस्ट, आसमान सिंह का जो कैरेक्टर है कि भाई उसकी पहली फिल्म हिट हुई है, रिवॉल्वर हिट हुई है, जहाँ से कहानी शुरू होती है, और वहाँ के बाद में तीसरी रोस्टिंग ये कर दी है कि वो आदमी जो है हर किसी की बुराई ही करता है, किसी की तारीफ नहीं करता है। फिल्म कबाड़ है, फिल्म ये है, एक्टर की एक्टिंग कुछ नहीं है, और आगे जाके फिर राउंड टेबल करता है। राउंड टेबल के अंदर दो कैरेक्टर मिलते हैं आपस में, और वो कैरेक्टर कहानी को फिर आगे लेके जाएंगे। ये कि नेपो किड्स के नाम पे जो व्यंग करा है कि नेपो किड्स से होगा तो उससे इंटरव्यू पूछेंगे, और नेपो किड्स नहीं होगा तो उसको नीचे गिराएंगे, उस पर ताने मारेंगे, और एंड ऑल दैट। ये तीसरी रोस्टिंग इस फिल्म के अंदर बड़ी मज़ेदार मुझे लगी। चौथी रोस्टिंग लगी सोडावाला साहब की। सोडावाला साहब यानी प्रोडक्शन कंपनी। अब ये प्रोडक्शन कंपनी कोई भी हो सकती है, लगभग अगेन मैं कह रहा हूँ कि एक पूरा का पूरा एक पिक्चर क्रिएट की है बेट्स ऑफ बॉलीवुड के अंदर कि बॉलीवुड किस तरह काम करता है, किस तरह स्टार्स को फंसाया जाता है। ये कहानी शायद जब आगे बढ़ेगी तो इसी लाइन पे आगे बढ़ेगी। तो प्रोडक्शन हाउस के अंदर खाने में क्या चल रहा है, कैसे वो पैसा ले रहे हैं, कैसे फिल्म साइन कराई जाती है, ये चौथी रोस्टिंग मुझे यहाँ पे लगी कि भाई फ्रेडी जो है, जो कैरेक्टर है, वो लोगों को फांस रहा है, कलाकारों को फांस रहा है, और उनके ज़रिए अपनी कमाई कर रहा है, या उनकी शोहरत के सारे आगे काम करना चाह रहा है। ये चौथी रोस्टिंग। मतलब बॉलीवुड के अंदर खाने में एक पांचवें कैरेक्टर की एक जो स्ट्रगल का कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर भाई घुसने की कोशिश कर रहा है, तरह तरह की ड्रामेबाजियाँ कर रहा है, लेकिन उसको भगा दिया जाता है, गेट से भगा दिया जाता है, लेकिन वो फिर भी एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई ये सारी, अब जहाँ से फिल्म शुरू होती है, स्टंटमैन से शुरू होती है, खूब गाली गलौच भी है काफ़ी सारा, लेकिन इन सारी चीज़ों को मिला के जब आप देखेंगे तो भैया एडिटिंग परफेक्ट है, स्टोरी लाइन परफेक्ट है। मुझे कोई शॉट ढीला नहीं लगा कि मतलब यहाँ से शॉट अगर ये निकाल दिया जाए तो फ़र्क पड़ जाएगा। जबकि फिल्म्स के साथ कई बार लगता है, मैं आपको कई एपिसोड्स में कहता हूँ यार ये आधे घंटे फिल्म छोटी हो जाती तो भी मज़ा आ जाता है। यहाँ लग रहा है कि हर कहानी जो कही जा रही है उसका एक मीनिंग है, वो यहाँ नहीं तो अगले एपिसोड में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाना है, जो समझ में आ रहा है। जो आपका कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है, उसको इंट्रोड्यूस करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। शुरुआत होती है, खट से आपका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। आमतौर पे कई फिल्मों में हमने ऐसा देखा है कि आधे आधे घंटे तक हीरो की एंट्री नहीं होती है यार। आप कहाँ से कनेक्ट करोगे कहानी के साथ में? बॉलीवुड के जो बेसिक हैं। अब यहाँ पे स्टाइल आप देखेंगे, नए ज़माने की भाषा, नए ज़माने के तरीके, नए ज़माने के ट्रेंड्स सब पकड़े हुए हैं। उसके बाद एक ओम शांति ओम टाइप में सारे न्यू कमर्स को और लोगों को एंट्री करा दी गई है। अब ये तो स्टार किड का जलवा है यार, ये आर्यन खान का जलवा है, अब शाहरुख खान का जलवा है। उनके प्रीमियर पार्टी पर भी इतने स्टार्स वहाँ पहुँचे हुए थे, बड़े बड़े स्टार्स सारे पहुँच गए थे। ऐसे ही जब इसका शूट हुआ है तो कई कई नामी गिरामी हस्तियाँ वहाँ पर पहुँची हुई हैं। तो ये तो जलवा आपका रहेगा, आप चाहे कुछ भी कह लो, शाहरुख खान का ये जलवा तो है कि नाम आर्यन खान है तो लाइन लग गई स्टार्स की। पूरी सीरीज़ ऐसा जगमग जगमग कर रही है स्टार्स के साथ। तो लेकिन जब ओवरऑल आप सीरीज़ की बात करेंगे तो अगला एपिसोड बाद में देखेंगे, अगले एपिसोड में फिर लेके आएंगे। लेकिन पहला एपिसोड देख के मुझे मज़ा आया और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, उनका टेक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एक कहीं ना कहीं अपना एक विज़न उनके पास है जो वो कहानी कहना चाहते हैं। उन्होंने जो बचपन से बॉलीवुड को जिस तरह से देखा है, जिस तरह से उन्होंने हिपोक्रेसी देखी है, डबल स्टैंडर्ड्स देखे हैं, और जिस तरह अब यहाँ पे ये बेवजह नहीं है कि जो उनका मेन कैरेक्टर आसमान सिंह है वो दिल्ली से आया है, ट्रेन से मुंबई पहुँचा है, मतलब वो कहीं ना कहीं शाहरुख खान को रिजेंबल करता है। शायद उनसे जुड़ी कुछ और चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन एक चीज़ जिसको मैं कहूँगा कि आर्यन खान ने जिस तरह अजय तलवार को प्रेजेंट किया है, मतलब बॉबी देओल, मेरी बेटी की पहली फिल्म है एंड दिस इज नॉट द लॉन्च आई वांट फॉर माय डॉटर। वो अपने में बहुत शानदार है। आज मतलब इंट्रोडक्शन के अंदर विलेन वाली फील कहीं नहीं दी है। अभी आगे वो डेवलप होगा, कैरेक्टर कैसा होगा वो बात की बात, लेकिन अगर आप पहला एपिसोड देखेंगे तो अजय तलवार इज सुपर हीरो ऑफ द बॉलीवुड। अजय तलवार के जो कैरेक्टर बॉबी देओल निभा रहे हैं वो सुपर हीरो है। वो सबसे प्यार से बात कर रहा है, वो खिलौने उठा के दे रहा है, उसकी आंखों में ममता झलक रही है, स्टारडम उसके आगे बढ़ रहा है तो वो स्टारडम झलक रहा है। तो शाहरुख तो खुद कहते हैं कि जब वो आए तो यार बॉबी देओल को लगता था यार स्टार हो तो ऐसा हो। तो खैर वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आई, वो उस तरह की झलक दिखाई गई। कैरेक्टराइजेशन अगर आप देखेंगे तो कुछ कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया है, जैसे अवतार का कैरेक्टर जो सिंगर है, जो आगे जाके आपको दिखेगा कि मेन रोल क्या है, उसके अंदर चीज़ें होंगी। इसी तरह और बड़े बड़े स्टार्स की भी एंट्री होनी बाकी है। तो धीरे धीरे देखेंगे और आपको एपिसोड लाते रहेंगे। भाई पहले एपिसोड में तो दिल खुश हो गया, मज़ा आया। उम्मीद करें कि बाकी एपिसोड्स भी ऐसे ही धमाकेदार हों
और बॉलीवुड की जो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है, या जो और रोस्टिंग है कॉमेडी के साथ में, सटायर के साथ में, वो भी सामने आती रहे। और फिर कंपैरिजन करेंगे कि भैया ये सबसे अच्छी रोस्टिंग किसकी थी। आप मुझे बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी रोस्टिंग किसकी लगी। इस जो पहला एपिसोड है उसके अंदर आपको क्या मज़ा आया, देख के बताइएगा। नमस्कार।